हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। आपको याद होगा लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू की थी। आपको हम थोड़ा बता देते हैं, अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है इको की, तो इकोनॉमिक्स की हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि प्रातः जो 5 बजे सुबह 5 AM के टाइम पर आपको जो वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी वह रहेगी इकोनॉमिक्स की, और यह स्पेशल यूपीएससी के लिए है। देखो, मेनली यूपीएससी है, इसके अलावा जो भी पीसीएस एग्ज़ाम है, जैसे राजस्थान का पीसीएस, आरएस आरटीएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, उनको भी ये कवर करेगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम जिसके अंदर इकोनॉमिक्स है, उन सबको हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो का बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने किया था, देखिए लास्ट वीडियो में हमने आपको अर्थशास्त्र एवं इसका वर्गीकरण करवाया था। आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अर्थशास्त्र और इसका वर्गीकरण किया था। इसके अलावा अर्थशास्त्र की परिभाषा को जाना था। वर्गीकरण के अंदर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को पढ़ा था। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि वृहद अर्थशास्त्र हमने डिटेल से इनके बारे में स्टडी की थी, और इसके अलावा हमने इनको घटक पढ़ते हुए हमने इनका अंतर किया था, इनमें डिफरेंस किया था माइक्रो और मैक्रो के बीच, समष्टि और व्यष्टि के बीच। चलिए, आज हमारा जो नया लेसन है उसे हम शुरू करते हैं। नया लेसन हमारा सेकंड लेसन आप देख पा रहे हो, अर्थव्यवस्था एवं इसके क्षेत्र, इकोनॉमी एंड इट्स सेक्टर, इसके क्षेत्र हम आज ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अर्थशास्त्र को पढ़ा था, पर आज हम अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। देखिए, एक अंतर है, अर्थशास्त्र एक अलग चीज़ है। अर्थशास्त्र एक तरीके से एक ग्रंथ है और उसमें नियम वगैरह का संकलन है, और जब व्यवहारिक ज़िंदगी में अप्लाई किया जाता है नियमों को तो वह क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। डिफरेंस देखिए, अगर बुक्स में आप अध्ययन कर रहे हो नियमों का, सिद्धांतों का, तो वह अर्थशास्त्र है, और उन्हीं नियमों को जब जीवन में अप्लाई करते हो तो वह अर्थव्यवस्था है। समझ में आ रहा है बात? तो आज हम अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, इसके क्षेत्र को जानेंगे। और एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारी इकोनॉमिक्स की आपको वीडियो डेली 5 AM प्रातः मिल पाएगी। देखिए, अभी डेली नहीं आ रही, बाद में आपको ये डेली लगातार मिल पाएगी। बीच में अभी तो हम भी इंडिविजुअल 1 या 2 दिन के गैप से या 3 दिन के गैप से डाल रहे हैं, तो लेकिन शीघ्र ही आपको ये 5 AM रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था और इसके क्षेत्र। अर्थव्यवस्था क्या है, ध्यान से देखिएगा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जब अर्थशास्त्र की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है तब इसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर आप बुक्स के अंदर कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ जो भी रूल्स हैं उनको अगर बुक्स के अंदर पढ़ रहे हो इको से संबंधित, तब वह अर्थशास्त्र है। मतलब एक बुक है अर्थशास्त्र की आर्थिक गतिविधियाँ, मतलब आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कोई नियम स्टडी कर रहे हो, आर्थिक गतिविधियों से कोई सिद्धांत स्टडी कर रहे हो, तब तो अर्थशास्त्र कहलाएगा। और जब इन्हीं नियमों का, अर्थशास्त्रों का व्यवहारिक प्रयोग करते हो, व्यवहारिक प्रयोग मानव जीवन में जब किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था एक घर की हो सकती है, एक राज्य की हो सकती है, एक देश की हो सकती है, और एक विश्व की हो सकती है। समझ में आ रही है बात? चलिए, अर्थात अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। मतलब किताबी ज्ञान को रियल लाइफ में जब अप्लाई किया जाता है, जब आर्थिक नियमों को, आर्थिक रूल्स को, आर्थिक सिद्धांतों को जब किताबों से उठाकर जीवन पर अप्लाई किया जाता है, रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। जैसे
भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की मार्केट में क्या कुछ है, क्या कितना पूंजी आ रही है, कितनी पूंजी जा रही है, कितना न्यू पूंजी बन रही है, कितने हम प्रॉफिट में, कितने लॉस में, रियल में अप्लाई होता है तो ये भारत पर अप्लाई हो रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिका में अप्लाई हो रहा है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जापान में अप्लाई हो रहा है जापानी अर्थव्यवस्था, हो सकता है इंडिविजुअल एक घर की अर्थव्यवस्था, एक कंपनी की अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसमें है। चलिए एक बेहतरीन नोट देख लेते हैं। आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में होती है। देखिए आर्थिक मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ, रुपये पैसे से जुड़ा हुआ जो सिद्धांत है, जो नियम है। किताबी ज्ञान अलग चीज़ है, आप पैसे करोगे तो आपको ऐसा प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कम हो रहा है, वो कब पता लगेगा। एक तो किताबों में पढ़ लिया भी ऐसा ऐसा करेंगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब वास्तव में उसकी परख की जाती है, रियल में जब उसे अप्लाई किया जाता है तो तभी तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, यानी इन सिद्धांतों को बुक से उठा के जब रियल लाइफ में अप्लाई कर दो ना तो वही क्या है, अर्थव्यवस्था है। देखिए कई बार आप प्लानिंग करते हो, फलां हमको इस काम शुरू कर लेते हैं, जैसे आपने सोचा कि क्यों ना कपड़ों की दुकान कर ली जाए, और आपने सिर्फ किताबों में पढ़ लिया या सुन लिया सिद्धांतों को कि यार आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा, और आपने सिर्फ उनके अकॉर्डिंग काम कर लिया। पर रियल लाइफ में जब काम करोगे तो आपको पता लगेगा यार अपने कपड़े की शॉप कर रहे हैं तो हो सकता है वो रेंट की दुकान है तो रेंट निकालना पड़े, कोई वर्कर है तो उनकी सैलरी देनी पड़े, ग्राहक क्या डिमांड है, ग्राहक हमारे जो हम बेच रहे हैं उनको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें कुछ बचा नहीं बचा, वो रियल लाइफ में जब बात आती है ना तो वो क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था। छोटी सी बात करेंगे तो हमारी दुकान की अर्थव्यवस्था, थोड़ी बड़ी करेंगे तो हमारे बाजार मार्केट की अर्थव्यवस्था, थोड़ी और बड़ी करें तो डिस्ट्रिक्ट की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था। समझ रहे हो ना। चलिए अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए वैसे 3 सेक्टर हम पढ़ते हैं, मोस्टली हम 3 सेक्टर पढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, लेकिन आज हम पाँच सेक्टर आपको पढ़ाने वाले, 5 सेक्टर पढ़ाने वाले, क्योंकि एसएससी प्रश्न पूछता है 5वां सेक्टर का प्रश्न पूछा हुआ है तो आपको 500 सेक्टर करवाएंगे। हालांकि वैसे 3 ही होते हैं, लेकिन 5 का मतलब है कि थोड़ा सा डिटेल उनको खोल दिया, बढ़ा दिया उनको। चलिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। देखिए मजे की बात, देखिए 5 सेक्टर हैं, 5 सेक्टर में से प्रश्न ने केवल एसएससी पूछ रहा है, इन्हीं 5 सेक्टर में से यूपीएससी भी प्रश्न पूछ रहा है। अच्छी बात है कि यूपीएससी भी इन्हीं से पूछ रहा है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, तो क्या कहलाता है, किया जाता है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए कुल मिला के जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग कहाँ से मान के चले, खेती से, ज़मीन से, या ज़मीन से कोई चीज़ निकल रही है उससे, मतलब स्टार्टिंग जो लेवल होता है ना, बिल्कुल प्रारंभिक लेवल, उसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ, सीधी सी बात है, प्रकृति से जो जुड़ा हुआ है। देखिए एग्जाम्पल, पहले नोट देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए असली चीज़ क्या आएगी यहाँ, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक क्रियाएं। अगर आप कृषि से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो वो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। आप जंगलों से संबंधित वानिकी कर रहे हो, कोई भी जंगलों से संबंधित कोई चीज़ कर रहे हो, या कुछ और भी, जैसे आजकल एक तरीके से जो होते हैं ना पेड़ पौधे नर्सरी वगैरह, तो वो वानिकी के अंदर ही अंतर्गत आती है। इसके अलावा मत्स्य पालन कर रहे हो आप तो भी वो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। और खनन स्टार्टिंग काम जो कर रहे हो, खनन उत्खनन का स्टार्टिंग काम, जैसे जिप्सम का काम स्टार्टिंग काम, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। हाँ खनन वाला कौन सा काम द्वितीयक में आता है उसकी डिटेल हम आगे करेंगे। चलिए द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है तो क्या कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से
विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है। देखिए कैसे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप क्या कर रहे हो, आपने एक फैक्ट्री लगाई, उद्योग आप शुरू कर रहे हो, आप चीनी उद्योग शुरू कर रहे हो, चीनी उद्योग शुरू कर रहे हो, तो आप एक तरीके से, एक सेकंड यार, आप चीनी उद्योग शुरू कर रहे हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? चुकंदर की ज़रूरत पड़ेगी, गन्ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गन्ना, चुकंदर ये कहाँ हो रहा है? कृषि पर हो रहा है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के प्रोडक्ट हैं, और प्राथमिक क्षेत्र के प्रोडक्ट से हम क्या कर रहे हैं? चीनी बना रहे हैं। तो हम प्राथमिक क्षेत्र के प्रोडक्ट को यूज करके सेकेंडरी कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब चीनी उद्योग किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा, द्वितीयक में आएगा। समझ में आ रही बात? जैसे विनिर्माण तो किया, गन्ना और चुकंदर का विनिर्माण किया, क्या बन गई? चीनी बन गई। जैसे निर्माण जैसे मिट्टी है, मिट्टी को यूज करके आप घर बना रहे हो तो निर्माण कर रहे हो, एक तरीके से विनिर्माण भी कह सकते हो, या निर्माण कर रहे हो तो वो क्या होगा? सेकेंडरी हो गया। गैस है, जल है, विद्युत आपूर्ति है, ये सब किस में आएगा? अभी आप ये कहोगे सर ये जल तो प्राथमिक में आना चाहिए था, लेकिन इसका जब उपयोग करके इसका आगे यूज किया जा रहा है, गैस एक तरीके से उसका मैन्युफैक्चर करके गैस के रूप में यूज किया जा रहा है, या बिजली चाहे वो जल का यूज करके चाहे किसी और से यूज करके बिजली बनाई जा रही है, तो ये सब गैस, जल और विद्युत आपूर्ति किस में डाली गई है? द्वितीयक क्षेत्र में डाली गई है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक तो सीधा सा है, सेवा क्षेत्र है, जो रोजगार है ना, वो तृतीयक क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे नौकरी दी जा रही है, प्राइवेट क्षेत्र चाहे सरकारी क्षेत्र, वो सेवा क्षेत्र ही कहलाएंगे। सेवाएं जो है ना वो तृतीय क्षेत्र में आएगी, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे मान लो जैसे आपने एक फैक्ट्री खोली, उद्योग स्थापित किया आपने, उस उद्योग में आपको ज़रूरत पड़ी एक कार्य करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ी, मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर की, मान लो उद्योग बड़ा है, 2 मैनेजर चाहिए अलग अलग सेक्टर में, तो 2 पोस्टें आपने सर्जित की, ये 2 पोस्टें आएगी सेवा क्षेत्र में। किस में आएगी? सेवा क्षेत्र में, क्योंकि ये मैनेजर क्या कर रहा है? आपके कार्य को संभाल रहा है। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सेवाओं प्रदान करता है ये क्षेत्र, उनको सेवाएं देता है, अपने व्यक्ति देता है। तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। देखिए अब इम्पोर्टेंट क्या है, पहला जो सेक्टर था उसको क्या कहा था? कृषि क्षेत्र, दूसरे को क्या कहा था? उद्योग क्षेत्र, और तीसरा क्या है? सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में शामिल आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी है? देखिए इसमें बहुत सारा कुछ आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आता है। कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो सेवा क्षेत्र में, कोई व्यक्ति होटल खोल के बैठा है सेवा क्षेत्र में, कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट खोल के बैठा है सेवा क्षेत्र में, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, परिवहन का कोई काम कर रहा है परिवहन का, तो सेवा क्षेत्र में। कोई व्यक्ति संचार का काम कर रहा है, जैसे मोबाइल कंपनियों में काम कर रहा है, तो सेवा क्षेत्र। कोई व्यक्ति स्टोरेज का काम कर रहा है, भंडारण का काम कर रहा है, कोई क्या कहते हैं वो, गोदाम वगैरह काम खोल के बैठा है, कोई रख रहा है सामान तो भंडारण कर रहा है, तो वो सेवा क्षेत्र। कोई लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा के कार्य जॉब कर रहा है तो सेवा क्षेत्र। कोई डॉक्टर है, चिकित्सा में लगे हुए हैं, कोई भी एएनएम जीएनएम जो भी लगे हुए हैं वो सेवा क्षेत्र है। वित्तीय सेवाएं, कोई बैंक में काम करता है सेवा क्षेत्र, कोई बीमा में काम करता है सेवा क्षेत्र, इस तरह के एटीसी, इस तरह के और भी रियल एस्टेट का बिजनेस जो लोग करते हैं वो भी किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र। और इस तरह की और सेवाएं हैं वो भी सेवा क्षेत्र। मतलब जॉब, कोई भी जॉब कर रहा है वो सेवा क्षेत्र ही तो है। चलिए देखिए थोड़ा सा हो सकता है मैं फास्ट करवा रहा हूँ, पर आप वीडियो फिर चला लेना, ज़्यादा स्लो करवाएंगे तो टाइम लग जाएगा, जितना जल्दी उसकी खींचिए। देखिए मेन तीन ही थे। अगर पूछे कृषि से संबंधित प्राथमिक, उद्योग से संबंधित द्वितीयक, और सेवा क्षेत्र तृतीयक। अब क्या किया हमने, इन तीनों में से कुछ चीज़ें निकाली और चौथा और पांचवा सेक्टर बनाया। एसएससी पूछता है, इसलिए देखो चतुर्थक क्षेत्र, ठीक है, चतुर्थक मतलब क्वार्टर वाला हो गया, क्वार्टरनरी, वह क्षेत्र जिसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। एक तो ज्ञान, एक सूचना। देखो आजकल क्या हो रहा है, ज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और सूचना, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो इसको अलग चतुर्थक क्षेत्र बना दिया।
चतुर्थक क्षेत्र कहलाता है ज्ञान वाला, और यह तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है और उसका विकसित रूप है। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अब इस नोट को पढ़ लेना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान व सूचना क्षेत्र भी कहा जाता है। ज्ञान व सूचना क्षेत्र भी कहा जाता है। चतुर्थ का मतलब ज्ञान और सूचना। कैसे? ये एक्टिविटीज पढ़ लो। ये प्रश्न अगर देखो आपके ऑप्शन में चतुर्थक पंचक दिया हुआ है ना, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो ये सारा तीसरा ही है, तीसरा सेवा क्षेत्र ही है, तृतीय क्षेत्र, लेकिन उन्नत सेवाएं हैं। देखिए चलिए पहले क्या दिया हुआ है, सूचनाओं का संग्रहण करना। सूचना शब्द आ जाए ना, ज्ञान और सूचना आ जाए चौथे में डालो। सूचनाओं का संग्रहण करना चौथा, सूचनाओं का अध्ययन करना, सूचना आ गया, अध्ययन करना चौथा, चतुर्थक क्षेत्र। सूचनाओं का विश्लेषण करना फोर्थ, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना, सूचना आ गई ना चौथा। विशेष, अब देखो सूचना के अलावा एक शब्द और आएगा ज्ञान, दो ही चीज, सूचना और ज्ञान। विशेषीकृत ज्ञान चौथा, तकनीकी ज्ञान, कौशल मतलब ज्ञान, तकनीकी ज्ञान उसमें डालो चौथे में। प्रबंधकीय ज्ञान, कौशल का मतलब ज्ञान, प्रबंधकीय ज्ञान उसमें डाल दो। विश्लेषणात्मक समझ मतलब ज्ञान चौथे में डालो। म्यूचुअल फंड एंड प्रबंधक, थोड़ा लेवल का हो गया, म्यूचुअल फंड का ज्ञान। पोर्टफोलियो प्रबंधक, पोर्टफोलियो का ज्ञान। कर प्रबंधक, कर का ज्ञान। सांख्यिकी विद, सांख्यिकी ज्ञान। सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर बनाने का ज्ञान। शोध या अनुसंधानकर्ता मतलब बड़े लेवल पर शोध करने का ज्ञान। उन्नत किस्म की अन्य विशेषीकृत सेवाएं, ये सब की सब किस में आएगी, सूचना और मैक्सिमम उन्नत ज्ञान जो है ना, उन्नत मतलब थोड़ा सा लेवल से आपका ज्ञान, वो सारा सारा चतुर्थक में डाल दो। थोड़ा सा हार्ड होगा, इसको पढ़ लेना एक बार और। चलिए पंचक, इसको डायरेक्ट किया हमने पंचक क्षेत्र, इसको अलग नहीं किया हुआ। पंचक क्षेत्र में क्या है, पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। एक होता उच्च, एक होता उन्नत। उन्नत वाला तो इसमें है चौथे में, उन्नत किस्म की सेवाएं, ये दिख रहा है ना, ये तो चौथे में, पर उच्च किस्म की सेवाएं ये पांचवें में। गोल्ड कॉलर बोलते हैं ना, गोल्ड कॉलर मतलब यार टाटा बिरला जो करोड़पति फर्म में है, मतलब बहुत सारा पैसा उनके पास, अकेला बंदा लाखों लोगों के बराबर पैसा कमा रहा है, तो वो गोल्ड कॉलर जॉब है। मतलब अर्थव्यवस्था में उनका योगदान तो भाई बहुत ज़्यादा है। एक तो नॉर्मल आम इंसान सरकारी नौकरी कर रहा है कोई, और एक जो बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनका योगदान, जैसे आज के दिन बात करें तो अंबानी है, अडानी है, इसके अलावा और भी अदर आ रहे हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। अब देखिए यहाँ दो बातें, विशेषज्ञ का मतलब आप ये मत लेके चलना कि सिर्फ कोई मतलब कोई जैसे कोई चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान है, कोई और ज्ञान है, वैसे नहीं कहता। विशेषज्ञ मतलब जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, उसका उनको बहुत ज़्यादा उनमें मतलब योगदान है एक तरीके से। जैसे बिजनेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा बड़े विशेषज्ञ हो गए। ये अपने से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नए नए विचारों, तकनीकों, शोध एवं अनुसंधानों को भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर कार्य करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत सारे अच्छे पैसे वाला है, बिजनेसमैन है, 5G लेके आया, कोई 6G लाने की विचार करेगा, कोई 4G लेके आया, या कुछ और कार्य करे कोई। जैसे अब आजकल थोड़ी टेक्निक बदल रही है, तो धीरे धीरे इंसान क्या जाता है भी, पेट्रोल डीजल को छोड़कर वाहनों में इलेक्ट्रिक के अंदर आ रहा है, तो वहाँ उधर कोई प्रयोग कर रहा है, तो कुछ नया कर रहा है ना। जो नया कौन करेगा, जिसके पास मनी होगी, पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो वो जो लोग हैं वो किस में जाएंगे, उच्च सेवाओं में। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें मुख्यतः उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों, बड़े लेवल के सरकारी अधिकारियों, कंपनियों, व्यवसायों के उच्च प्रबंधकों, शोधकर्ता एवं वैज्ञानिकों। जैसे कोरोना वैक्सीन का जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो वो इसमें आएंगे, गोल्ड कॉलर में आएंगे। वित्तीय प्रबंधकों, फाइनेंस, जो मैनेजमेंट बड़े बड़े लेवल, जैसे जिनको जो RBI को चला रहे हैं, RBI की बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, जो SBI की बड़ी बड़ी पोस्टों पर, उनकी बात हो रही है। कानूनी सलाहकार हो गए जो भी, ETC इत्यादि शामिल किया जाता है, जो बड़े लेवल पर है। अर्थव्यवस्था में इन व्यक्तियों की भागीदारी इनकी संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। सीधी सी बात है, जितना रुपया 1 लाख लोग मिलके कमा रहे हैं, ये अकेला कमा देता है वो लोग। सीधा एक ही शब्द
गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स लोग पंचक क्षेत्र की विशेषता हैं। मैंने अलग से नहीं लिखा, जैसे इसमें लिखा होता है नोट, जैसे ये बड़े बड़े में लिखा है चतुर्थ क्षेत्र ज्ञान और सूचना से क्षेत्र भी कहा जाता है, तो आप कहो पंचक क्षेत्र गोल्ड कॉलर उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित लोगों को शामिल करते हैं, उनको कहा जाता है। तो थोड़ी सी स्पीड मैंने रखी है, तेज़ जरूर करवाया है। आप आराम से इस वीडियो को एक बार और देखें, आपको समझ में आएगा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अर्थव्यवस्था के 5 सेक्टर हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से जुड़ा हुआ, द्वितीय क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा हुआ, तृतीय क्षेत्र सेवा से जुड़ा हुआ, चतुर्थ क्षेत्र उन्नत सेवाओं से, तीसरा सेवा, चौथा उन्नत सेवा और पंचक उच्च सेवा। उच्च सेवा मतलब गोल्ड कॉलर। देखिए द्वार से देखिए, फर्स्ट कृषि, सेकंड कौन, उद्योग, थर्ड सेवा, चौथी उन्नत सेवा और पांचवी उच्च सेवा गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको समझ में भी आएगा और आप अच्छा कर भी पाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में इको का सेकंड लेसन किया है, और लास्ट वीडियो में हमने पहला लेसन करवा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको लिंक दिया हुआ है, इको की प्ले लिस्ट दी हुई है, आप क्लिक करोगे दोनों वीडियो वहाँ मिल जाएगी आपको, जो भी ये दूसरी वीडियो है। और प्रातः 5 AM आपको हमारी ये वीडियो मिल पाएगी। इको से संबंधित मतलब वीडियो जो है ना, इको से संबंधित वीडियो हमारी सुबह आपको 5 बजे मिल पाएगी। तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आपको डेली मिल पाए। अभी हो सकता है डेली नहीं मिल रही हो, कुछ गैप से मिल रही हो, तो लेकिन धीरे धीरे आपको ये डेली मिल जाएगी। तो प्रातः 5 AM आपको जो वीडियो मिलेगी वो है इको से संबंधित। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको बहुत अच्छी लग रही है, और कोई कमी लग रही है तो आप कमी भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन कमियों का सुधार करें, आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें, ताकि आपको आपकी कंपटीशन में फ़ायदा मिल सके। तो इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।